तो वो देखिए वहाँ बैठे हैं हमारे रुद्रनाथ महादेव। हर हर महादेव। ये है आपका लूटी बुग्याल। तो लूटी बुग्याल में यही सब कुछ कैंप्स लगे हुए हैं और कुछ थोड़ा उसके नीचे कैंप्स हैं। तो इतने कैंप्स हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल लूटी बुग्याल में। तो अभी सुबह हो चुकी है और 6 बजे का टाइम हो चुका है। हम लोग रेडी हो चुके हैं आगे के ट्रैक के लिए। तो बस अभी थोड़ी देर में थोड़ा ब्रेकफास्ट करके हम लोग ट्रैक अपना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक ही टॉयलेट है, यहाँ पे मतलब कैंप वाइज है। तो इनका तो टॉयलेट कुछ ऐसा रहेगा आपका। तो फैसिलिटीज़ मतलब बहुत ही मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं। ऐसा कोई यहाँ पे अभी परफेक्ट फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आपको एडजस्ट करके ही एडजस्ट करना पड़ेगा और अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। सो गाइज़, कल हम लोग लीटी बुग्याल पहुँचने में हमारी हालत ख़राब हो गई थी और अभी हम हैं लीटी बुग्याल के ऊपर। तो देख सकते हैं आप वो नीचे पूरा, वहाँ से पूरा हम लोग चढ़ के आए हैं पूरा यहाँ ऊपर तक। लूटी बुग्याल ये है आपका। और अभी ये पूरा ट्रैक करके हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ट्रैक डिफ़िकल्ट लेवल का है, इजी नहीं है। तो एकदम से बादल बढ़ चुके हैं और अभी एक बहुत ही सुंदर सा ये पॉइंट, आई थिंक ये पनियार बुग्याल है। तो यहाँ पे पहुंच के अब एक ताकत सी मिल रही है आगे बढ़ने की और ऐसा लग रहा है कि बस कुछ ही देर में महादेव के दर्शन हमें होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे का दृश्य कैसा होता है और कैसा अनुभव आगे का रहता है। तो एकदम अभी आपने जस्ट देखा होगा कि बादल आए और अभी एकदम पूरे बादल छट चुके हैं और धूप आ चुकी है। तो यार इस ट्रैक की जो खूबसूरती है ना वो देखते ही बनती है। और ट्रैक पे इतनी शांति है ना कि आपको मतलब आप चल रहे हो ना, आपकी सांस की आवाज़ खुद से सुनाई दे रही है। आपके पैर जो आप चल रहे हो पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। बिल्कुल शांत ट्रैक है यार। मतलब जो पीस जिसे कहते हैं ना, शांति, वो यहाँ पे है रुद्रनाथ ट्रैक में। जो फॉग है वो कभी कभी रास्ते के बीच आ जा रहा है और फिर अपने आप हट जा रहा है। धूप भी कहीं, धूप वगैरह भी, सूरज अभी उस बादल के पीछे छुपा हुआ है। थोड़ी देर पहले धूप भी आई थी। तो घोड़े की फैसिलिटी भी यहाँ पे दिखती है। वैसे लूटी बुग्याल से आप घोड़ा कर सकते हैं। करीब 4 किलोमीटर का ट्रैक अभी और पूरा कर लिया हमने लूटी बुग्याल से। तो इसके बीच में अभी ना आपको कोई भी शॉप्स वगैरह या कोई भी शॉप्स नहीं मिलने वाली है मंदिर तक। तो अपने साथ एटलीस्ट 2 वाटर बॉटल साथ रखें और कुछ स्नैक्स भी। लूटी बुग्याल से करीब 3 घंटे का यात्रा करके मैं पहुंच चुका हूं अभी पितृद्वार पे। तो 6 बजे हम लोग वहां से चले थे लूटी बुग्याल से। अभी 9 बज रहा है और यहाँ से करीब अभी 1.5 से 2 घंटे का रास्ता और रह गया है रुद्रनाथ महादेव का। तो बढ़ते हैं अभी आगे। और ट्रैक का बताऊं लूटी बुग्याल से पितृद्वार तक का, तो ट्रैक तो स्टीप ही है। बाकी आप धीरे धीरे करके इस ट्रैक को, इस यात्रा को कर सकते हैं। तो महादेव की जो जितनी भी यात्राएं हैं वो मुश्किल ही रही हैं। और अगर महादेव इतने ऊंचे ऊंचे स्थानों पर निवास नहीं करते तो आज हम इन जगहों को कभी नहीं देख पाते। तो आप लोग भी अपनी लाइफ के कुछ दिन निकालकर इन खूबसूरत जगहों को ज़रूर देखें और महादेव के दर्शनों पर ज़रूर आएँ। तो पितृद्वार से जैसे ही अभी हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो यहाँ पे अभी काफ़ी तेज़ ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं। तो अब सेफ्टी के लिए जैकेट पहनना बेहद ज़रूरी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप खूबसूरती देखिए इस यात्रा की, रुद्रनाथ महादेव यात्रा की।
कैसे हमें सामने सामने जो धुंध है वो उड़ती हुई दिख रही है। तो अब जाके हमें फाइनली एक पूरा डाउन ट्रैक मिला है। तो महादेव की कृपा से यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आगे भी महादेव हमें शक्ति देंगे कि जल्दी से हम उनके रुद्रनाथ महादेव के दर्शन करें और महादेव के पास पहुँचें। तो चलते हैं, करते हैं इस ट्रैक को भी कंप्लीट और बने रहिए वीडियो में और कीजिए आज मेरे साथ महादेव के दर्शन। हर हर महादेव। तो पित्रधार से आपको यहाँ पे जब आप आते हैं थोड़ा सा चलकर, तब आपको यहाँ पे पानी का जो सोर्स है वो मिल जाता है। बाकी खाने पीने के लिए अभी मंदिर तक की कोई सुविधा नहीं है, बट हाँ पानी की सुविधा है। तो यूं ही महादेव का स्मरण करते हुए बढ़ रहा हूँ आगे रुद्रनाथ महादेव की तरफ। तो यार रुद्रनाथ ट्रैक पे अभी मैं हूँ और क्या आपने कभी इतने पास से ये जो फॉग है, धुंध है या इसे बादल कहें, तो पास से गुजरते हुए देखा है? तो यार नहीं देखा तो रुद्रनाथ आइए और ये चीज़ देखिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। तो अभी 8 किलोमीटर का ट्रैक मैं पूरा करके पहुंच चुका हूं देवदर्शनी। देवदर्शनी आप देख सकते हैं, ये देवदर्शनी की पहचान है। और सामने दर्शन होते हैं रुद्रनाथ महादेव की। वो उस पहाड़ी पर, वहाँ उस पहाड़ी पर है हमारे रुद्रनाथ महादेव। तो बस वहाँ तक हमें जाना है और महादेव के दर्शन करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हर हर महादेव। देव दर्शन पे हम लोग पहुँच चुके हैं और अपना लिट्टी बुग्याल से पूरा रुद्रनाथ महादेव तक, जब तक आप वहाँ नहीं पहुँच जाते, रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है। पानी के आपको नेचुरल सोर्सेज मिल जाएंगे सिर्फ, बाकी खाने पीने की वगैरह या और कोई भी शॉप्स नहीं है, ना ही कोई मेडिकल सर्विस है। तो मेडिकल फैसिलिटी तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। आप सगर से महादेव तक, रुद्रनाथ टेम्पल तक कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो यार अगर आप यहाँ आते हो तो आपको अपने रिस्क पे ही आना पड़ेगा। फिट होके आएँ और दर्शन करें। बाकी यार ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ट्रैक में, सही बढ़िया ट्रैक है, कर सकते हैं आप, बस थोड़ा फिटनेस की ज़रूरत है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से इस ट्रैक को कर सकते हैं। ठीक, तो अब जैसे जैसे हम रुद्रनाथ महादेव के मंदिर के पास जाने वाले हैं और रास्ते में आप फूल देखिए, तो पूरा ये रास्ता फूलों से भरा हुआ है। दोनों तरफ फूल ही फूल है महादेव तक पहुंचने के रास्ते में। और वो रहा सामने हमारे हैं महादेव। तो बस चल रहे हैं इस खूबसूरत रास्ते से होते हुए महादेव के दर्शनों के लिए। तो अभी यहाँ पे कुछ कार्य भी चल रहा है, मतलब ये पानी के लिए लाइनें बिछा रहे हैं। तो उस तरीके का काम भी यहाँ पे चालू है जिससे यात्रियों को फैसिलिटी मिल सके। तो वो देखिए वहाँ बैठे हैं हमारे रुद्रनाथ महादेव। तो बस थोड़ी देर में हम करेंगे रुद्रनाथ महादेव के दर्शन। 9-10 किलोमीटर का ट्रैक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और हम महादेव के अब बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं दर्शन के लिए। तो अब ये बस इतना ट्रैक बचा है जो हमें पूरा करके जाना है आगे दर्शनों के लिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अभी तक मैंने अभी तक का ये जो ट्रैक किया है, अब तो बहुत करीब आ गए हम रुद्रनाथ महादेव के। तो मैंने जो अभी तक है वो मैंने केदारनाथ किया हुआ है, तुंगनाथ, चंद्रशिला के दर्शन मैंने किए हुए हैं और साथ ही मैंने 2 साल अमरनाथ यात्रा भी करी हुई है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि रुद्रनाथ ट्रैक उन सब में से काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पुंग बुग्याल से जो लूटी बुग्याल का जो ट्रैक है वो बिल्कुल एक पहाड़ है जिस पे आपको सीधा ऊपर चढ़ना है।
ठीक है, मतलब पहाड़ टू पहाड़ नहीं है कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाना है जिससे आपका रास्ता प्लेन हो, ऐसा नहीं है। उसमें बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है हम जैसे लोगों के लिए जो थोड़ा अनफिट होते हैं, या फिर फिटनेस तो चाहिए इसमें। तो जैसा भी है, बाकी महादेव ताकत देते ही हैं, जो भी आता है उसका जो दर्शन होते हैं वो हो ही जाते हैं, चाहे जैसे भी हो, थोड़ा धीरे चल के आएगा या कैसे भी आएगा, बट वो पहुंचता ज़रूर है महादेव तक। ठीक है, तो बस अपना ये थोड़ा ट्रैक कंप्लीट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। टाइम हो गया है, अभी 11 बज चुके हैं मेरे को। सुबह के हम 6 बजे से चले हुए, 11 बज चुका है। लूटी बुग्याल से चले थे 6 बजे, अभी 11 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और अभी भी कम से कम 1 घंटे का ये मेरा पूरा जो यात्रा है वो बची हुई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते रहे रुद्रनाथ महादेव के दर्शन। हर हर महादेव। तो यहाँ पे भी अभी आप मुँह हाथ धो के और वॉशरूम वगैरह जाके सीधा बढ़ सकते हैं महादेव के दर्शनों के लिए। तो यहाँ से कुछ दुकानें वगैरह शुरू हो जाती हैं जिसमें आप ब्रेकफास्ट वगैरह, डिनर, लंच कर सकते हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं रुद्रनाथ महादेव के पास। मेरे सारे दोस्त पहुंच चुके हैं और मैं भी पहुंच चुका हूं रुद्रनाथ महादेव। हर हर महादेव। तो रुद्रनाथ महादेव के दर्शन हम लोगों ने कर लिए। अंदर मोबाइल कैमरा और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बाहर से ही बता रहा हूँ आपको। दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, रश है वो काफ़ी कम ही है। अभी हम लोग, टाइम हो गया है, हम लोग लूटी बुग्याल से निकले थे सुबह 6 बजे और अभी 11:30 हो गया है। तो करीब 10-1 किलोमीटर का ट्रैक करके हम लोग पहुँच गए थे रुद्रनाथ महादेव के दर्शन करने। तो फाइनली दर्शन कर लिया और अब यहाँ से रिटर्न होंगे हम लोग सगर के लिए। तो 12 बज चुके हैं और अभी हम लोग, मैं वापसी कर रहा हूँ महादेव के दर्शन करने के बाद। तो बारिश का मौसम बन चुका है, बारिश हल्की फुल्की, मतलब अभी तेज़ भी आ रही थी। रेनकोट वगैरह मैंने पहन लिया है इसमें। तो ज़रा बात कर लेते थोड़ा फैसिलिटीज़ वगैरह की, यहाँ पे अभी क्या करंट में क्या फैसिलिटीज़ चल रही हैं। अभी तक जो रुद्रनाथ महादेव के दर्शनों के लिए बहुत ही कम लोग आते थे पिछले कुछ सालों में, बट अभी पिछले 2 सालों में करीब दर्शन के लिए काफ़ी लोग बढ़े हैं। तो फैसिलिटीज़ अभी उस हिसाब से बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। आप देखोगे अगर कुछ ही यहाँ पे कुछ 4-5 ही घर टाइप के कुछ बने हुए हैं, तो उन्हीं में ही धर्मशाला है जो कि 50-100 लोग इसमें सो सकते हैं। वो भी बहुत मतलब सो सकते हैं लेकिन अनकम्फर्टेबली। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट में भी अब जैसे जैसे टूरिज़्म यहाँ भी बढ़ रहा है, लोग दर्शन के लिए बढ़ रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में यहाँ भी सुविधा बढ़ेंगी। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे सुविधा कम है। तो कोशिश करें कि आप दर्शन करने के बाद यहाँ से सीधा या तो लूटी बुग्याल लौट जाएँ या फिर सगर लौट जाएँ, तो यही सबसे बेस्ट है। क्योंकि टॉयलेट वगैरह और बहुत सी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो अगर नहीं मिले तो फिर दिक्कत होती है।
बाकी सब अच्छा है यहाँ पे। वेदर आप देख सकते हो कितना बढ़िया है, व्यूज़ आप देख सकते हो पीछे कितने बढ़िया से। तो बाकी महादेव की नगरी है, तो जहाँ भी आप जाओगे दर्शन के लिए वो खूबसूरत ही होती है। ठीक है, तो महादेव जहाँ भी बसते हैं, महादेव जो बसे हैं इन्हीं की वजह से हम लोग इतनी खूबसूरत जगहों को देख पा रहे हैं। और इनके दर्शनों के लिए ये कम से कम 20-20, 22-22, 25-25 किलोमीटर का ट्रैक करके हम लोग अपने मतलब आते हैं यहाँ पे, और अपने पैरों पे ही आ रहे हैं। यहाँ पे कोई घोड़े वगैरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ है। ठीक है, लोग अपने रिस्क पे अपने श्रद्धा के अनुसार महादेव का स्मरण करते हुए यहाँ रुद्रनाथ महादेव के दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। चलते हैं और मिलते हैं आगे, देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। हर हर महादेव, जय श्री रुद्रनाथ। तो यार रुद्रनाथ महादेव से 3.5 घंटे हो चुके हैं मुझे, और अभी मैं जस्ट पहुंचा हूं पिर्तधार पे, और हालत पूरी ख़राब हो चुकी है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ट्रैक हो गया है। सुबह से 6 बजे से हम निकले हैं और अभी 3:30 हो गया है, तो चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। बट दर्शन अच्छे हुए, वहाँ जाके तो पूरी थकान ही मिट गई थी, बट अभी दोबारा लग गई है थकान। तो ये टॉप ज़रूरी था पिर्तधार, यहाँ पहुँच गए। और अभी भी काफ़ी लोग जो हैं, अभी देख सकते हैं अभी नीचे अभी भी काफ़ी लोग आगे की यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं। इनको भी यहाँ से कम 3 घंटे लगेगा, और फॉग दोबारा हो चुका है, और कहीं ना कहीं वहाँ फैसिलिटी भी कमी है, बट फिर भी लोग बढ़ रहे हैं आगे जाने के लिए। सगर से 6:30 बजे स्टार्ट किया आपने, टाइम हो गया है 5:40। ओके, तो वहाँ कितने बजे पहुँचे थे लिट्टी बुग्याल? 3 बजे के आसपास। तो यार 3 बजे के आसपास पहुँचे थे, तो कम से कम 5 से 6 घंटे ऊपर जाने में। ठीक है, हाँ, और आप लोगों को हो जाएगी रात जाते जाते। ठीक है, ट्रैक मुश्किल है, और ऊपर मंदिर में फैसिलिटीज़ भी कम है। भाई अगर यहाँ से लिट्टी बुग्याल पहुँच जाते हो 2-3 बजे, तो वहीं स्टे कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी यहाँ ये लोग खुद 5:30 बजे पहुँचे, अभी तो यहाँ 5:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं, सिर्फ लिट्टी से कुछ ही दूर आ गए, और अभी बहुत सारा ट्रैक इनका पेंडिंग है। और ट्रैक भी ये बहुत हार्ड है। कैसा लगा आपको ये ट्रैक जो अपना सगर से था लूटी तक? ये मजा आ गया, ज़्यादा ही हार्ड है। केदारनाथ जाते हैं वहाँ से तो कुछ ये अलग ही है, इसका सीन अलग ही है, अलग ही है ना। ज़्यादा सोचा था उससे ज़्यादा ही अलग है। हाँ मजा आ रहा है। यार, लिट्टी बुग्याल में पहुँच गया हूँ, टाइम हो गया है 6 बज चुके हैं। लिट्टी बुग्याल आप देख रहे हैं, नीचे है लिट्टी बुग्याल, और आज का स्टे यहीं रहने वाला है क्योंकि बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो इसके आगे 10 किलोमीटर का ट्रैक नीचे सगर तक करने की अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तो यहीं रुकेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ लोग ना 2-3 बजे करीब भी ट्रैक कर रहे हैं ऊपर। तो यार अगर आपको इतना टाइम हो जाता है तो आप यहीं लूटी बुग्याल में स्टे कर लो, क्योंकि आगे का ट्रैक बहुत मुश्किल है और वो सही नहीं है आपको 2 बजे के बाद जाने के लिए। और ये आपको कोई नहीं बताएगा, बट हमने बहुत लोगों को देखा जो आज बहुत लोग ऊपर जा रहे हैं, और फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है ऊपर रहने रूने की भी, खाने की भी। बने रहिए आखिरी तक वीडियो में। बात करते हैं डिफ़िकल्टी और फैसिलिटी की इस रुद्रनाथ ट्रैक के लिए। तो फैसिलिटीज़ अभी बहुत कम है, बस फैसिलिटीज़। और जो ट्रैक है, ट्रैक काफ़ी हार्ड है, और ट्रैक आपका सगर से लिट्टी बुग्याल तक का जो है करीब 8 से 10 किलोमीटर के करीब है ट्रैक पूरा, जो कि बहुत हार्ड ट्रैक है। ठीक है, उसके बाद आपका जो लिट्टी बुग्याल से आपका पिर्तधार तक का ट्रैक है, वो भी थोड़ा मुश्किल है। और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं प्लेन आपको मिलता है, ट्रैक इजी हो जाता है थोड़ा ट्रैक का। ठीक है, लिट्टी बुग्याल पे ही आपका स्टे है। इसके बाद आपको पूरा रुद्रनाथ महादेव तक आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी रुकने की, और ना ही खाने पीने की। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो मैं अगर प्रेफर करूँगा आपको, अगर आप जहाँ से भी आ रहे हैं, तो पहले दिन का ट्रैक आप रखें सिर्फ लिट्टी बुग्याल तक। ठीक है, लिट्टी बुग्याल के बाद आप अगले दिन वहाँ से रुद्रनाथ महादेव तक का ट्रैक करें, और वहाँ अगर आपको फैसिलिटी मिलती है रहने की तो आप रह सकते हैं वहाँ, नहीं तो आप वहाँ से वापस रिटर्न कर सकते हैं लिट्टी बुग्याल तक का। क्योंकि अभी मंदिर पे बहुत कम फैसिलिटीज़ है, और काफ़ी भक्त जो हैं वो अभी बहुत लोग अपना जाने लग रहे हैं रुद्रनाथ महादेव के दर्शनों के लिए। तो फैसिलिटी कम होने की वजह से आप लोगों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और जो भी यहाँ से भी यात्रा करते हैं जो 5 बजे करीब, तो फिर भी उनको पहुँचते वहाँ रुद्रनाथ महादेव रात हो जाती है। तो वहाँ खाने पीने की भी ऐसी कोई अभी कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है, ना ही रहने की कोई व्यवस्था है। तो
कुल मिला के यही है कि ट्रैक अपना आप रुक के करें, ठीक है, डायरेक्ट ट्रैक ना करें। तो यही सारी थी। बाकी फैसिलिटीज़ की कमी है अभी इस ट्रैक में, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे यात्री बढ़ रहे हैं तो होपफुली कुछ यहाँ पे सुविधाएं बढ़ेंगी। तो ये मेरी पूरी ट्रिप रही। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें आप। अगर आपको कुछ पूछना है रुद्रनाथ महादेव ट्रैक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।